नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है, यूएस ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया पर, इसकी वजह से इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है, इसको काफी इंपैक्ट पड़ा है। अप्रैल में डायमंड सेक्टर पर जो कि 10% का टैरिफ लगता था, वो अब बढ़कर 50% तक हो गया है, जिसकी वजह से इस सेक्टर के 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स को अपनी जॉब गंवानी पड़ी है। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट देखने को मिला है वो स्मॉलर यूनिट्स में देखने को मिला है। इस टैरिफ के लगने के बाद में कुछ वर्कर ने अपना जो काम है उसको ट्रांसफर कर लिया है लैब ग्रोन डायमंड में, यानी कि एक होता है नेचुरल डायमंड और एक होता है जिसको लैब में बनाया जाता है। तो अब वर्कर्स शिफ्ट हो रहे हैं एलजीडी यानी कि लैब ग्रोन डायमंड में। बट देखिए इस सेक्टर में भी आगे टैरिफ लगने का चांस है, तो इस सेक्टर में भी आगे टैरिफ का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इस आईपीओ में ऑलरेडी काफी डिमांड देखने को मिल रही थी और अब इसके जो शेयर हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए हैं 67% के शानदार प्रीमियम के साथ। और इसी के साथ में ये 2025 के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले आईपीओ में शामिल हो गया है। यहां पर मेन बोर्ड आईपीओ की बात की जा रही है, उसमें से हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने सबसे ज्यादा 67% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। इसके बाद देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसके शेयर में आज 6% तक की तेजी देखने को मिली। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई और अभी वीडियो बनाते समय इसमें 2 से 3% की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि हमने कल बात करी थी कि इसमें 35% तक का गिरावट हमें देखने को मिली है लास्ट 4 सेशन में। और गिरावट की वजह की भी हमने बात की थी, वो है कि कंपनी ने अपने जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, उसमें जो ग्रोथ गाइडेंस होता है उसको कम किया था। साथ में ही कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने स्टेक सेल की बात कही थी, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो बिगड़ा था और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि आज स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए रिलायंस की कैंपा कोला, ये श्रीलंका में लॉन्च हो गई है और इसके लिए कंपनी ने पार्टनरशिप की है श्रीलंका की एलिफेंट हाउस बेवरेजेस से। इसके बाद देखिए प्राज इंडस्ट्रीज, इसके शेयर में आज 9% के आसपास की गिरावट आई क्योंकि कंपनी ने अपने जो Q1 के रिजल्ट जारी किए हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। इस दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5.34 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के कंपेयर में 90% से डाउन हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 84 करोड़ से ज्यादा रहा था। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात की जाए तो उसमें भी प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट रहा था वो 40 करोड़ रुपीस के आसपास रहा था, जबकि इस बार सिर्फ 5 करोड़ के आसपास रहा है। तो इसी वजह से इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो बिगड़ा है और स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ, इसके आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। टोटल 7.7 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। अगर एनएससी के डेटा को देखें तो देखिए 18 करोड़ शेयर्स की लगभग पेशकश की गई थी, जिसके लिए इसे 141 करोड़ शेयर्स के लिए ऑफर मिला है, यानी कि लगभग 7.7 टाइम्स। लगभग हर कैटेगरी में इसमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। तो अगर आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया था तो आज इसका अलॉटमेंट होने का चांस है। आप देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्रार की वेबसाइट में जाके, जो कि है के फिनटेक। इसके बाद देखिए जुलाई महीने में भले ही मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला हो, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आता नजर आया है और जून 2025 के कंपेयर में ये 81% के उछाल के साथ 42,702 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। ये इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है। और अगर सब कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो सेक्टोरल और थीमेटिक, इसके अलावा फ्लेक्सी कप फंड है, इसमें सबसे ज्यादा निवेश देखने को मिला है। वहीं अगर जुलाई महीने के लिए एसआईपी डेटा को देखें तो देखिए इसमें भी इनफ्लो आता नजर आया है और ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है 28,464 करोड़ के साथ। इसके अलावा अगर हम एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की बात करें तो ये 63% रहा है। देखिए ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो होता है कि इस मंथ के दौरान में कितनी एसआईपी डिसकंटिन्यू हुई हैं और कितने नई एसआईपी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसी के रेशियो को एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कहते हैं। अगर ये 100 से कम है तो इसका मतलब है कि नई एसआईपी की संख्या बंद की गई एसआईपी की संख्या से ज्यादा है। जुलाई महीने में टोटल एसआईपी अकाउंट्स कितने रहे हैं इसकी बात करें तो ये जून के 9.19 करोड़ से बढ़कर 9.45 करोड़ पहुंच गए हैं। इसके साथ में अगर जुलाई महीने में नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये लगभग 68.69 लाख बढ़े हैं। वहीं 43 लाख से ज्यादा एसआईपी अकाउंट क्लोज भी हुए हैं जुलाई महीने के दौरान और इसी वजह से जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है
ये 63% के आसपास रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में अप डाउन आने के बावजूद एसआईपी में और म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा इनफ्लो आता हुआ नजर आया है। इसके बाद देखिए, मुंबई में टेस्ला ने अपना शोरूम ओपन किया था। इसके बाद में टेस्ला ने दिल्ली के एरो सिटी में भी अपना शोरूम ओपन कर दिया है। इसके साथ में ही कंपनी अपने जो चार्जिंग स्टेशन है उसकी संख्या भी बढ़ा रही है और कंपनी का प्लान है कि वो गुरुग्राम में, नोएडा में अपने सुपर चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इसके अलावा साकेत में एक सुपर चार्जिंग स्टेशन पहले से ही प्लान है। उसके अलावा एक और चार्जिंग स्टेशन साकेत में लगाया जाएगा, क्योंकि देखिए सितंबर से टेस्ला की जो कार है उनकी डिलीवरी शुरू होने वाली है। ऐसे में कंपनी को अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। इसीलिए कंपनी दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर और मुंबई में अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत करती नजर आ रही है। इसके बाद देखिए, नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, इसने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर के दौरान वो 77% से बढ़ा है और इस दौरान ये 1064 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 601 करोड़ रुपीस रहा था। तो आज के लिए आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आपके ऑप्शन है बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स या फिर एनसीडीईएक्स। आपका जो भी जवाब है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो भी आंसर सही होगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि कौन सा जवाब सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे से खुद से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।